हेलो दोस्तों, मैं सुनील सुतार, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट इंडियन रेलवे, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एसएस क्लासेस पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी सीवीटी 1 की क्लासेस चल रही है। इसमें आज अपने 6 अप्रैल की सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम करेंगे। इससे पहले दोस्तों, आपने अगर एसएस क्लासेस पे विजिट किया है तो यहाँ पे आपको प्लेलिस्ट मिलेगी सीबीटी 1 की, सीबीटी 2 की और ये आरपीएफ एसआई की प्लेलिस्ट भी आपको मिल जाएगी। तो ये टॉपिक वाइज सीरीज की मिलेगी। तो सारी की सारी मैथ से संबंधित चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएगी। आप प्लेलिस्ट में जाके अपने पेपर लगा सकते हैं और टॉपिक भी क्लियर कर सकते हैं। और ये दोस्तों टेलीग्राम चैनल है, इसको ज़रूर ज्वाइन करें। क्लास की सॉल्यूशन पीडीएफ इसमें डालता हूँ, यहाँ से आप सवालों को देख पाएँ। चलते हैं दोस्तों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे क्लिक कर लें। पहला सवाल दोस्तों, देखो द्विघात समीकरण दी है कि मूलों के वर्गों का योग 34 है, के का मान ज्ञात करें। दोस्तों, मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो गया? देखो b का गुणांक x का गुणांक माइनस बी होता है, तो -8 बटे एक्स स्क्वेयर का गुणांक 1, तो -8 हो गया। और दो इनके मूलों का गुणा कितना होता है? c कितना है? 15 के अपॉन 1, तो ये कितना आ जाएगा? 15 के। यहाँ से दोस्तों जो आपने अल्फा और बीटा दो मूल माने हैं, इनका योग इनका गुणा, आपको इनके वर्गों का योग चाहिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। इसका फॉर्मूला दोस्तों पढ़ा होगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। तो यहाँ से ये 34 दिया हुआ है, इनका योग ये अल्फा प्लस बीटा 8 -8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा, प्लस का -2 अल्फा इंटू बीटा कितना है? 15, तो 2 इंटू 15 के आ जाएगा। तो ये दोस्तों इधर आएगा तो माइनस का 30 बचेगा, बराबर में माइनस का 30 के, माइनस से -30 कट गया तो के की वैल्यू कितनी आ गई? 1 आ गई। नेक्स्ट सोल्व करना है दोस्तों, 5 चौके 20 प्लस का, और ये माइनस और प्लस का 2 बन जाएगा, क्योंकि यहाँ से माइनस तो माइनस माइनस प्लस का 2, तो 20 और 2 22 माइनस का, तो 2 माइनस 22, तो माइनस का 20 आंसर। नेक्स्ट, केशव और विपुल की आयु का अनुपात 9:10 है, तो 12 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 13:14 हो जाएगा। केशव की वर्तमान आयु ज्ञात करें। केशव है, विपुल है। दोस्तों प्रेजेंट एज दे रखी है और 12 साल बाद, तो 12 ऐड करेंगे। प्रेजेंट एज है 9:10 दोस्तों 10, 12 साल बाद इनकी आयु का अनुपात 13:14 हो जाएगा। अंतर यहाँ भी 1 का है, यहाँ भी 1 का है, सेम है, सेम ही बनाना होता है। तो 9 और 4 13, 10 और 4 14, मतलब रेशियो में 4 की वृद्धि हुई, ओरिजिनल में 12 साल की, तो 1 की वैल्यू कितने साल आ गई? 3 साल। तो केशव की वर्तमान आयु कितनी है? 9, तो 9 तिया कितना हो जाएगा दोस्तों? 27 साल। तो आंसर हो गया ए ऑप्शन। नेक्स्ट, किसी आयत की लंबाई वाली भुजा पर एक अर्धवृत्त खींचा गया है, चित्र में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। दोस्तों एक आयत है, इसके अंदर आपको ये 14 और ये 10, तो पूरे आयत का एरिया कितना बनेगा? आप बोलो सर लंबाई इंटू चौड़ाई। इसमें से आप ये एरिया घटा दो पूरे आयत के एरिया में से, है ना? कौन सा? ये वाला, क्योंकि ये अर्धवृत्त बन रहा है। पूरा 14 तो ये 7, है ना? तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल πr² 2 होता है। तो कितना आएगा दोस्तों? अगर आप फॉर्मूला में रख लो 22/7 इंटू आर की वैल्यू 7 इंटू 7 और नीचे 2 है, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, 11 11 7 77, 77 माइनस कर दो 63 सेंटीमीटर स्क्वेयर इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा।
ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, नीचे दिए गए आंकड़ों को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है, इनकी माध्यिका दी है, p का मान ज्ञात करें। दोस्तों आरोही क्रम में लगाना होता है 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 टर्म है, 8 में 2 का भाग किया 4, चौथी और पांचवी टर्म का एवरेज होता है, वो मीडियन होगी। तो चौथी ये रही, पांचवी ये रही, इनका एवरेज कितना आएगा 3 और 2 5 p प्लस 3 और 2 5 बटे में 2 बराबर में माध्यिका 10 दे रखी है ये रही। तो यहाँ से 5 कॉमन ले लो तो p प्लस 1, 5 कॉमन लेके डिवाइड करो 2 आ गया, 2 ये इधर वाला यहाँ गुणा कर दो तो p बराबर 4 में से 1 या 3 आंसर आएगा। नेक्स्ट, अब्दुल को 70,000 रुपये की धनराशि पर 12% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से एक निश्चित अवधि में साधारण ब्याज के रूप में 12,600 रुपये प्राप्त हुए, अवधि ज्ञात करें। दोस्तों 12% की दर से देखो इसको ब्याज मिला है 12,600, तो आपको सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है 12,600 साधारण ब्याज मिला बराबर क्या होता है सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है दोस्तों PRT/100। बस वैल्यू पुट कर दो। 70,000 रुपये क्या है प्रिंसिपल, R की वैल्यू 12, T का मान ज्ञात करना है, नीचे कितना 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से 2 और ये 7 से काटोगे 18, 6 तिया 18, 6 दूनी 12, तो 3/2 बराबर T, मतलब बी ऑप्शन हो गया आंसर। नेक्स्ट, पहली संख्या का 65% 130 है, दूसरी संख्या का 40% 100 है, पहली दूसरी संख्या का अनुपात ज्ञात करें। दोस्तों दो तरीके हैं। पहला तरीका देखो, आपने पहली संख्या देखो मानी क्या, पहली संख्या बोल रहा है कि 65% की वैल्यू कितनी है 130 है ना, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों, पहली संख्या इसका डबल है, देखो इसका भी डबल कर दो तो 200 आ गई। फिर दोस्तों दूसरी संख्या, ये कहता है दूसरी संख्या का 40%, तो 40% की वैल्यू कितनी है 100, तो आपको 100% निकालनी है कंप्लीट नंबर दूसरा। ये इसका 2.5 गुना है तो ये भी 2.5 गुना कर दो, कितना आ जाएगा 250। ये बोला पहली और दूसरी संख्या का अनुपात, तो 200 अनुपात कितना 250, तो 0 से 0, 5 चौके 20, 5 5 25, तो 4:5 इसका आंसर आएगा। दूसरा तरीका दोस्तों शॉर्टकट है, आप देखो पहली संख्या दूसरी संख्या, 130 वैल्यू है 65% की पहली संख्या में, ठीक है, आप 100 की निकालोगे तो गुणा में 100 करोगे। यहाँ भी रेशियो में दोस्तों 100 कितने की 40% की वैल्यू है, 100% मतलब कंप्लीट नंबर निकालोगे तो 100 करोगे, ठीक है, ये 100 तो कट ही जाना है। अब देखो 0 से 0, ये 0 से ये 0, 13 एकम 13, 13 5 65, तो ये देखो 4 बचा इधर, 4 इधर आ गया और ये 5 इधर गुणा हो जाएगा, तो 4:5 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, जॉन और जोसेफ के पास 19,000 और 26,000 रुपये हैं। जोसेफ जॉन को 1,000 रुपये देता है, तो जॉन जोसेफ के पास मौजूद राशियों का अनुपात ज्ञात करें। एक तो जॉन है दोस्तों, एक जोसेफ है, ठीक है, कहता है इसके पास 19,000 रुपये हैं और इसके पास, या आप दोस्तों रेशियो बना लिया करो पहले, जितने जीरो कॉमन हो वो काट दो, इसके पास 19 रुपये, इसके पास 26 रुपये। जोसेफ जॉन को 1,000 देता है, ये जोसेफ है, ये 1,000 देगा मतलब 1 रुपया, जीरो तो काट दी, 1 रुपया कम हो जाएगा, इसके पास 1 रुपया बढ़ जाएगा, ये 20, तो इसके पास कितने हो जाएंगे 25, तो ये 4:5 इसका भी आंसर आ जाएगा, तो बी, ये सी ऑप्शन इसका आंसर हो गया, ठीक है। बाकी दोस्तों 19,000 यहाँ 26,000 लिखोगे, ठीक है, इसमें से 1,000 माइनस करोगे, यहाँ 1,000 प्लस करोगे, इसके बाद इसका रेशियो बनाओगे तो भी सेम आएगा। नेक्स्ट, इसमें वैल्यू पुट करनी है दोस्तों,
2 इंटू साइन 30 का मान 1/2, 1/2 का स्क्वायर 1/4 प्लस कोस 60 का मान 1/2, 1/2 का स्क्वायर 1/4 माइनस 3/4 इंटू कोट 30 का मान कितना होता है दोस्तों, √3। तो स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर कर दो, तो ये हो जाएगा 3। ठीक है, तो ये 1/, ये 2/4 कितना दोस्तों, 2/4 प्लस 1/4 और माइनस 9/4, तो 2 और 1 3 माइनस 9, तो 3 माइनस 9 माइनस 6/4, इसका मतलब -3/2 आंसर। नेक्स्ट, 14 का छोटा गुणज ज्ञात कीजिए जिसे 6, 8, 12 से डिवाइड करने पर क्रमशः 4, 6, 10 शेष बचता है। दोस्तों आपको बताया हुआ है मैंने कि इनका एलसीएम लेना है। कितना एलसीएम आएगा, आप बोलोगे सर इनका एलसीएम आ जाएगा 12, 24 आ गया। 24 के माइनस जब अलग अलग रिमाइंडर हो, देखो 4, 6, इसमें से 10 घटाओगे तो सभी में कॉमन रिमाइंडर शेष आएगा, देखो 2 2 बराबर आएगा, तो ये माइनस करना होता है। ये नंबर हो जाता इसमें रखते वैल्यू के की, लेकिन 14 का मल्टीपल भी चाहिए, तो 24 इंटू के की वैल्यू 1 रखो बटे 14 करके देखो, 24 इंटू के की वैल्यू 2 रखो बटे 14 करके देखो, 24 इंटू 3 माइनस 2 करोगे बटे 14, देखो 24 में से 2 गया 22/14, पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा, तो ये वैल्यू पॉसिबल नहीं है। 22 दूना 24 दूना 48 में से 2 गया 46/14, इसमें भी भाग नहीं जा रहा। ये दोस्तों 72 माइनस 2 70/14 इसमें जा रहा है, इसका मतलब 24 दिया 72 माइनस 2 70 वैल्यू इसकी पॉसिबल है, तो के बराबर 3 पर नंबर आएगा दोस्तों कितना, 70, तो ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, इसको सोल्व करना है। इसका स्क्वायर 12, इसका स्क्वायर रूट 11, इसका स्क्वायर रूट 22, तो 6 से काटा 2 बार गया और 2 एकम 2, 2 चौके 8, 22 से काट दिया 6 बार। ठीक है, तो ये 2 आ जाएगा और ये 3, तो 11 तिया 33 डिवाइड बाई 2, आंसर हो गया सी। नेक्स्ट, ये दोस्तों डायग्राम दिया है, ABC वर्त पर पॉइंट दिए हुए हैं सीधे, इसको देख के AB BC दिया है, इसकी रेडियस पूछी है। दोस्तों ये AC इसका व्यास है, देखो ठीक है, तो व्यास द्वारा परिधि पर बना कोण समकोण होता है। अब देखो समकोण त्रिभुज आपने देख लिया कि ट्राइंगल तो समकोण राइट एंगल है, तो यहाँ पर दोस्तों एक कोण 30 एक 60 है, जो भी हो। इसने दिया है कि मान लो ये ABC है, ये 3 है, AB ये 4 है, तो ट्रिपलेट से ये कितना 5 होगा, तो ये AC कितनी आ गई, 5 आ गई। देखो इसको ये 3 4 तो ये 5, तो रेडियस निकालनी है तो 5/2 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, एक आदमी को 21,600 में एक वॉशिंग मशीन बेचने पर 8% लाभ प्राप्त होता है। 20% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे इस मशीन को किस मूल्य पर बेचना चाहिए। दोस्तों 8% लाभ का मतलब 21,600 रुपये विक्रय मूल्य है। आपको मैं हर बार बताता हूँ, ये रुपयों में SP और नीचे परसेंटेज में SP। समझ में आई क्या बात। ऊपर देखो 21,600 में बेचा तो 8% का लाभ मतलब 108% की वैल्यू। अब ये बोल रहा है 20% का लाभ कमाना है तो कितने में बेचना चाहिए, मतलब परसेंटेज वैल्यू तो आपने 100 में ऐड कर ली 20, है ना, CP 100% होता है, 8% लाभ हो रहा तो 108, और 20% लाभ लेना है तो 120 चाहिए, तो 108 की वैल्यू ये 120 चाहिए, तो या तो इसके गुणा में लगा दो सीधा, नहीं तो यहाँ x मान लो। तो इसको करो, 12 से काटा 10 बार, 12 से काटा 9, 9 से इसको कर दो 2400 और 10 से ये गुणा हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ गई दोस्तों 24,000, आंसर हो गया डी। नेक्स्ट, एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की दोगुनी है। 20 वर्ष पहले उसके पिता की आयु उसके पुत्र की आयु तत्कालीन आयु की 12 गुनी थी।
पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अंतर ज्ञात करें। दोस्तों फादर एंड सन, देखो पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। अब कहता है पिता की आयु पुत्र की 2 गुनी है, तो पुत्र 1 साल का है तो ये 2 साल का है ना, इसका 2 गुना है। 20 वर्ष पहले, तो इसका मतलब है ये 20 साल पहले की बात कर रहा है। ये पिता अपने पुत्र की आयु का 12 गुना था। देखो अंतर चाहे आज से 10 साल बाद की बात करो, चाहे आज से 20 साल पहले की बात करो, 100 साल पहले की बात करो, है ना, अंतर हमेशा सेम रहेगा दोस्तों। यहाँ 11 का अंतर है, यहाँ 1 का अंतर है, दोनों को सेम बनाना है 11 और 1 को। तो यहाँ तो कुछ नहीं करना पड़ेगा, यहाँ 11 का गुणा कर दो, देखो सेम बन गया अंतर। तो यहाँ भी गुणा करो, यहाँ भी कर दो। अब देखो यहाँ तो 11 हो गया, यहाँ 1 है, यहाँ 12, यहाँ 22 हो गया। तो देखो कितने का अंतर आया, 1 से 11 हो गया। मतलब इसका मतलब दोस्तों क्या हो गया, इसको दोस्तों आप ये लिख सकते हो क्या, इसको आप लिख लोगे, ये तो हो गया 22 और ये हो गया 11। देखो अंतर 11 बन गया। ठीक है। अब देखो 10 की वृद्धि हुई लेकिन ओरिजिनल 20 साल का अंतर है ना, अंतर 10 का है ना, यहाँ 1 की वैल्यू 2। अंतर पूछा है, अंतर तो देखो यहाँ भी 11 था, यहाँ भी 11, तो 11 की वैल्यू कितनी 22, तो डिफरेंस कितना आ गया दोस्तों 22 साल। 84 की चाल से चल रही एक रेलगाड़ी एक खंबे को 9 सेकंड में पार और एक प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड में पार करती है, प्लेटफॉर्म की लंबाई ज्ञात करें। दोस्तों अगर ये ट्रेन खंबे को पार करेगी तो खुद की लंबाई को पार करेगी। तो 84 की चाल से किलोमीटर प्रति घंटा है, 5/18 से गुणा कर दिया मीटर प्रति सेकंड। स्पीड इनटू कितने सेकंड में, 9 सेकंड में। तो यहाँ से इसकी लेंथ आ जाएगी, 9 से काटा 2, 2 से काटा 42, 42 पांजे 210। तो 210 मीटर लंबी ट्रेन है। ये एक प्लेटफॉर्म को, तो 210 प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई p इसको पार करेगी। ठीक है, प्लेटफॉर्म की लंबाई है p, इसको पार करेगी और खुद की लंबाई तो ऐड हो जाएगी लंबाई, बराबर स्पीड 84 इंटू 5/18, स्पीड इंटू टाइम 30 सेकंड में पार करेगी। तो 6 से काटा 3, 6 से काटा 5, 3 से 28, 28 पांजे 140, 14 पांजे 70, 700। तो 210 प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई बराबर 700। तो p की वैल्यू दोस्तों कितनी आ जाएगी, 490 आ गई। तो प्लेटफॉर्म कितना लंबा है, 490 मीटर लंबा। नेक्स्ट इसको सोल्व करना है दोस्तों। देखो ये 70 प्लस 5 इंटू 2/10 प्लस ये देखो 15 माइनस 10, तो ये तो 5 बचेगा प्लस का। तो 5 दूनी 10, ये 1 आ गया, यहाँ से कट गया दोनों, 70 और 71 और 5 76 बन गया ऊपर। तो नीचे दोस्तों क्या आएगा, 150 और 2 152, तो 152 आ गया। कितना आएगा, दोनों कट जाएंगे, 1/2 आंसर हो गया। नेक्स्ट एक घनाकार बॉक्स की 4 दीवारों का क्षेत्रफल 36 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसकी भुजा की माप ज्ञात करें। दोस्तों अगर प्रत्येक दीवार का एरिया कितना होगा घन के अंदर, देखो 4 दीवार है, एक दीवार सभी की सभी दीवारें इक्वल होती है, ये साइड है मान लो, ये ए साइड है, तो एक दीवार का एरिया कितना होगा ए स्क्वायर। तो 4 दीवारों का 4a स्क्वायर कितना है 36, ए स्क्वायर बराबर कितना 9, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई 3। तो आपको इसकी भुजा पूछी थी, कितनी आ जाएगी 3 आंसर। नेक्स्ट 20 से छोटी अभाज्य संख्याओं की संख्या बतानी है, कितनी है। तो 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 और 19, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, आंसर आ जाएगा 8। नेक्स्ट 15, 20 और 42 का HCF निकालना है। दोस्तों सबसे छोटी संख्या 15, 15 का भाग इसमें जाए, इसमें नहीं किया, इसमें नहीं किया, है ना, तो 15 नहीं हो सकता। इसके देखो 15 के अलावा कोई ऑप्शन है क्या, इसके फैक्टर 3 इंटू 5 इंटू इनके फैक्टर, तो यही होगा। आप बोलो सर ये भी नहीं, ये भी नहीं, तो ये एक ही है, ये रहा, ये आंसर हो जाएगा।
ठीक है। बाकी आपको पता है कॉमन पार्ट देखना होता है, कॉमन कुछ भी नहीं है तीनों में, तो HCF कितना हो जाएगा 1। नेक्स्ट, इनको जोड़ना है दोस्तों, इसको ज़्यादा जल्दी मत करना, आराम से जोड़ लेना दोस्तों, 1.76, ठीक है। और ये फिर पॉइंट, ये 0.176, फिर 0.0176, फिर 0.00176। देखो 6, 13, 13, 14, 15, 13, 14 और 1 15, और 13, 14 और 1 15, 7, 8 और 1 9, 1 19, 555, 36। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों ये बड़ा ऑप्शन, ठीक है, डी ऑप्शन। नेक्स्ट, एक फल विक्रेता को 42 रुपये में 16 संतरे बेचने पर 25% का प्रॉफिट होता है। उसने 42 रुपये में कितने संतरे खरीदे थे? दोस्तों इसका मतलब आपको सीपी निकालना है। 42 रुपये में ये 16 संतरे बेचे, ठीक है, तो इसको लाभ हुआ 25 का, मतलब ये 125 की वैल्यू है, ठीक है। तो 100% की वैल्यू निकाल लो तो ये सीपी आ जाएगा। अब पूछ रहा है कि 42 रुपये में, ये पूछ रहा है 42 रुपये में इसने कितने संतरे खरीदे थे, तो एक्स मान लो, ठीक है। तो 25 से काटो 4, 25 से काटो 5, 4 से काटो 4 बार, 42 से 42 कट गया, तो 5 चौके 20। देखो x बराबर कितना आ जाएगा, इसका मतलब 20 संतरे इसने खरीदे थे, ठीक है ना। तो एक लाइन का सॉल्यूशन है दोस्तों क्या, 42 रुपये में 16 की दर से खरीदे, 16 संतरे खरीदे, इसको 25 का लाभ हुआ, 125 की वैल्यू है, 100 की निकाल ली, बराबर। अब बोल रहा है 42 रुपये में कितने संतरे खरीदे थे, तो इसको सोल्व करेंगे, x की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट, एक बैग में 20 गेंदें रखी है, इन पर 1 2 3 4 ऐसे करके डैश से 20 संख्याएं अंकित है। बैग से रैंडम रूप से एक बॉल निकाली जाती है। बैग से निकाली गई बॉल पर अंकित संख्या के 3 या 5 से विभाज्य होने की प्रायिकता ज्ञात करें। दोस्तों 1 से 20 तक की संख्याएं आपने मान लो लिख लिया, 4 5 6 है ना, इस प्रकार सभी की सभी। आपने देखा ये दोस्तों नंबर सिस्टम को मिक्स कर दिया है आपकी प्रायिकता से, ठीक है। आपने देखा इसमें देखो 20 तक की, 1 से 20 तक की संख्याओं में 3 से डिवाइड होने वाली कितनी संख्याएं आएगी, इसको दोस्तों ऐसे दिखाया बनाया करो, ठीक है। ये 3 से डिविजिबल वाली संख्याएं, ये 5 से डिविजिबल वाली, और ये 3 या 5 दोनों से डिविजिबल वाली कॉमन। इसका मतलब 20 में 3 का भाग करो, इसका मतलब कितना आया 6। तो 3 से डिविजिबल वाली कितनी संख्याएं हैं, 6 है। फिर 5 का भाग करो तो 20/5 कितनी आएगी दोस्तों, 4। तो ये 4 संख्याएं आ गई। अब आप बोलोगे सर 20 में कुछ संख्याएं ऐसी होगी जो 3 से और 5 से कॉमन है, तो 3 और 5 का एलसीएम 15, तो 15 एकम 15, एक बार गया, मतलब कॉमन तो एक ही है। तो 6 में से ये एक घटा दो, 5 संख्याएं हैं जो केवल 3 से डिवाइड होगी। 4 में से एक घटा दो, 3 संख्याएं हैं जो केवल 5 से होगी। तो टोटल 3 से 5 से और 3 और 5, 3 या 5 कितनी संख्या होगी, 5 6 और 3 9। 9 संख्याओं में से दोस्तों चुननी आपको एक संख्या, 9C1, और टोटल कितनी 20C1, तो 9/20 आपका आंसर होगा, ठीक है। इसका दोस्तों सेकंड आपको ये तरीका निकालने का बता देता हूँ। आपने इसको लिखा 3 6 9 12 15 18, और आगे तो होगी नहीं, और 5 का 5 10 15 और 20, ठीक है कि नहीं है। इसमें आप देखोगे कि 3 से जा रही हो, 5 से जा रही हो नहीं, है ना, और 3 और 5 से भी जाएगी जो कॉमन होगी, तो एक ही बार काउंट करना होगा उसको। तो देखो 3 1 2 3 4, ये देखो 15 है, इसमें भी आ गई, इसमें भी आ गई, कितनी बन गई
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल कितने नंबर बन गए? 10 नंबर। लेकिन ये तो रिपीट हो गया, ये घटा दो एक, तो कितने आगे? 9। अब आगे वही सवाल बन गया, 9 में से इन 9 में से एक नंबर चुनना है, टोटल कितने? 20 में से एक, तो 9/20 आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, वह निश्चित धनराशि क्या होगी जो 2 वर्ष में 12.5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 6800 रुपये हो जाती है। दोस्तों इंग्लिश में देख लेना इसको, लेकिन ये सवाल बोल रहा है कि 6800 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज हो जाता है। ठीक है, तो 12.5 का मतलब 1/8, 2 साल का टाइम है, 8 से कोई धन कितना होगा? 9 होगा, 2 साल में स्क्वायर कर दो, तो 64 से कितना हो जाएगा? 81। ब्याज कितना मिलेगा? 17 पार्ट, लेकिन बना कितना है? 6800। 17 की वैल्यू 6800, 1 की वैल्यू 400। आपको पूछा राशि 64 की वैल्यू, 64 की वैल्यू कितनी आएगी? 256,000 आ गई। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर दो। नेक्स्ट, ए और बी एक साथ मिलकर किसी कार्य को 24 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने 18 दिनों तक यह कार्य किया, फिर शेष कार्य को सी ने 10 दिन में पूरा किया। ए, बी और सी एक साथ मिलकर इस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकेंगे? दोस्तों देखो, ए और बी मिलकर कितने दिन में करते हैं? 24 दिन में। आगे इसने क्या किया? 18 दिन तक काम किया। देखो 24 दिन में पूरा काम कर देते ए और बी मिलकर, एक काम कंप्लीट, एक काम। लेकिन 18 दिन तक किया, तो 18 दिन में कितना काम किया होगा? आप बोलो सर 1/24 इंटू 18, 6 × 18, 6 × 24, 3/4 काम। तो बाकी काम कितना बचा होगा? आप बोलो सर 1/4 काम। तो वो किसने किया था? सी ने। तो सी ने 1/4 काम किया है दोस्तों 10 दिन में। तो पूरा एक काम कितने दिन में करेगा? देखो गुणा हो जाएगा 40 दिन में। कौन कर रहा है? ये सी कर रहा है। ये तो दोस्तों ए प्लस बी कर रहा था, ठीक है ना। 24 दिन में कंप्लीट काम कर सकता है, लेकिन 18 दिन ही काम किया दोनों ने, तो 3/4 काम कर दिया। रिमेनिंग काम शेष कार्य सी ने किया 1/4 काम 10 दिन में। तो 1/4 10 दिन में, तो पूरा काम 40 में। अब देखो ए और बी पूरा काम 24 दिन में, सी पूरा काम 40 दिन में। अब आप यहाँ से निकाल सकते हैं कितना आएगा? 120 एलसीएम, 24 पांजे 120, 40 दिया 120। तीनों से मिल के करवाना है, ए बी और ये सी, तो कितना हो गया टोटल? 120 काम करवाना है। 8 काम डेली करते हैं, कितने दिन ले लेंगे? 15 दिन। आंसर आएगा दोस्तों इसका डी ऑप्शन। एक तरीका और है दोस्तों, कैसा? देखिए, आपने ए प्लस बी का काम दिया कि 24 दिन में पूरा करते हैं। आप इसका टोटल वर्क मान लो 24 का मल्टीपल, 24 दूना 48, 24 तिया 72, 24 चौके 96, जो मानना है मान लो। आपने मान लो 24 ही मान लिया। एफिशिएंसी कितनी आ गई? 1 आ गई। अब बताओ, इन्होंने काम स्टार्ट किया ए प्लस बी ने, इन्होंने 18 दिन तक काम किया, कर दिया, ठीक है। रोज एक लड्डू खाते हैं, 18 दिन तक खाए, कितने लड्डू खा लिए? 18। ये बचे कितने? आप बोलो सर 6 ही बचे। 24 में से 18 खा लिए, 6 बचे। ये 6 लड्डू किसने खाए? सी ने। कितने दिन में? 10 दिन में। तो ये एक दिन की एफिशिएंसी आ गई 3/5, या आप इसको दोस्तों 0.6 लिख लो, 0.6, ठीक है, या 3/5 लिख लो। तो ये तो सी की एफिशिएंसी आ गई। अब कहते हैं इन तीनों को मिला के करवाना है, तो 24 काम करवाना है। 1 और 0.6, 1.6, पॉइंट हटाया ऊपर 0, इसको काटोगे तो 15 दिन आ गया। तो जो तरीका अच्छा लगे वो आप कर सकते हैं। नेक्स्ट, ए किसी कार्य को 18 दिन में पूरा कर सकता है, बी 15 दिन में। ए करता है दोस्तों 18, बी 15 दिन में कर सकता है। उन्होंने एक साथ कार्य शुरू किया, लेकिन कार्य समाप्त होने से 7 दिन पहले बी ने कार्य छोड़ दिया।
ए और बी ने कितने दिन तक एक साथ कार्य किया। दोस्तों देखो, स्टार्टिंग की काम की ए और बी ने एक साथ, यहाँ से टोटल वर्क निकाल लो, कितना 90 मान लो, इनका एलसीएम 18 पांजे 90, 15 छिके 90। इन्होंने कितने दिन काम किया पता नहीं, लेकिन कहता काम खत्म होने से लास्ट के 7 डेज में किसने काम किया दोस्तों, बी ने काम छोड़ दिया। तो इसका मतलब यहां तक ए और बी दोनों थे, है ना। तो बी ने काम छोड़ा तो 7 दिन में किसने किया, ए ने काम किया। तो ए एक दिन में कितने लड्डू 5, तो 7 दिन में कितने लड्डू खाए होंगे 35। तो 90 में से 35 लड्डू तो इसने यहाँ खाए हैं, तो 90 में से 35 घटा दो, कितना आ जाएगा दोस्तों 5, और ये 8 में से 5 55, कितने 55 लड्डू बचे हैं। अब इसका मतलब यहाँ पर किस किस ने खाए हैं, आप बोलोगे सर यहाँ पर ए और बी दोनों ने खाए हैं। ए और बी दोनों कितने खाते हैं एक दिन में 11, तो 55 खाने में कितने दिन लगेंगे 5 दिन। इसका मतलब इन्होंने 7 काम किए, ये देखो 55 लड्डू खाने तक, तो 5 दिन ही काम किए 7 में। ठीक है, ये इसका तरीका है दोस्तों। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा 12 के 2/7 वे के 1/4 के 1/3। दोस्तों सोल्व करो, कट रहा है क्या, 4 तिया 12 कट गया, तो 2/7 आंसर हो गया, सी ऑप्शन। नेक्स्ट, a माइनस बी 5 है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब 5 दे रखा है, ए बी का मान ज्ञात करें। दोस्तों a माइनस बी का अगर क्यूब करते हैं तो आप बोलोगे सर ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और a माइनस बी, ये फॉर्मूला होता है। a माइनस बी 5, तो 5 की क्यूब 125, ए क्यूब माइनस बी क्यूब कितना है 5 दे रखा है, माइनस 3ab, a माइनस बी ये रहा 5। ठीक है, ये इसके इधर आएगा तो 120 बचा, बराबर में 5 दिया 15, ए बी बचा, 15 से ये कटा 8 बार, ये माइनस कर दो, इधर गुणा कर दो, ए बी की वैल्यू कितनी आ गई -8। नेक्स्ट, सेम सवाल है दोस्तों, अभी करवाया है, अब मैं डायरेक्ट करवा देता हूँ। टोटल 30 संख्याएं हैं। ठीक है, 30 में से आपने देखा 4 से डिविजिबल, 6 से डिविजिबल, ये 4 वाली 4 से डिविजिबल, ये 6 से डिविजिबल, और ये 4 या 6 दोनों से डिविजिबल। ठीक है, कॉमन। तो 30 में 4 का भाग किया 7 बार गया, 30 में 6 का भाग किया 5 बार गया, 30 में 4 और 6 कॉमन का मतलब दोस्तों इनका एलसीएम कितना 12, इनका एलसीएम का भाग करो, तो 12 दूना 24, 2 ही बार जाएगा। तो 7 में से 2 गया 5, 5 में से 2 गया 3, 5 2 और 3 इनको ऐड करो, 7 और 3 10। तो टोटल 10 संख्याएं हैं, इन संख्याओं में से आपको एक संख्या चुननी है, 10 सी 1। टोटल कितनी थी 30, 30 में से भी एक चुननी थी। ठीक है, तो 10/30, इसका मतलब दोस्तों कितना आ गया 1/3 आ गया। ये कौन सी संख्याएं हैं, आप बोलो सर 4 8 12 16, 4 5 20, 4 6 24, 4 7 28, तो 30 तक ही देखनी है। और 6 वाली 6 12, 6 3 18, 6 4 24, 6 5 30। अब आप देखोगे सर क्या दोस्तों, कॉमन निकाल दो। कॉमन एक तो 12 है, देखो इसमें भी 12 है, इसमें 24 है, इसमें भी 24 है। इसका मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 संख्याएं तो सिंगल सिंगल है। ये कॉमन है, इन दोनों में से एक ले लो, इन दोनों में से एक ले लो, तो एक और एक 2 संख्या और आ गई, तो टोटल 10 बन गई, और 10 ही मैंने देखो निकाली है यहाँ पे, ये रही। ठीक है, नेक्स्ट, ये डीआई है दोस्तों, कितने छात्रों ने सभी विषयों में 60% से 60% या उससे अधिक अंक प्राप्त किए हैं। दोस्तों ये सारी की सारी वैल्यू परसेंटेज में है। ठीक है, 150 टोटल मार्क्स है, उसमें से 90%, 100%, 90%, 80% है ना, ऐसे।
अब आपको चेक क्या करना है, 60% उस या उससे अधिक है। तो 60 देख लो दोस्तों, 60 किसका देखना है, कितने छात्रों ने। इसमें ये 50 है, इसने तो सभी विषयों में नहीं लिए, सभी विषयों में देखना है तो ये तो नहीं आएगा, ये 50 आ गए। इसमें ये देखो 40% ले लिए तो ये भी बार हो गया। इसमें ये देखो 60 या 60 से ऊपर है तो एक तो ये हो गया। ये दोस्तों इसमें भी 60 से ऊपर है, इसमें ये 50 आ गया, ये नहीं लेंगे। इसमें दोस्तों ये 40 आ गया, ये भी बार हो गया। इसमें ये 35 आ गया, ये भी बार हो गया। ठीक है, तो केवल 2 ही छात्र है जिन्होंने 60% या इससे अधिक अंक प्राप्त किए हैं। नेक्स्ट, छात्र सी के सभी विषयों के प्राप्तांकों का योग कितना था। सी ये रहा दोस्तों, आप इनको सीधा मत जोड़ो, ठीक है, क्योंकि देखो ये 150 में से 90% है, ये 60% है, ये 70% है, ये 70, ये 90, ये 70। अब ये सभी के टोटल मार्क्स अलग अलग है तो आपको निकालने पड़ेंगे। 150 का 90% 15 में 135 आएगा। 130 का 60% 13 छिके 78 आएगा। 120 का 70% 12 साते 84। 100 का 70% 70 ही आएगा। 60 का 90% 54 आएगा। और 40 का 70% 7 चौके 28 आएगा। देखो 13, 17, 21, 29, 2, 4, 9, 16, 24, 31, 31 और 3 34, 3 और 1 4, तो 449 इसका टोटल आंसर आ गया। नेक्स्ट, छात्र जी का कुल प्रतिशत कितना है। दोस्तों जी ये रहा, टोटल परसेंटेज देखना है, ठीक है ना, तो इसका आपको निकालना पड़ेगा। वही चीज 150 का 65%, ये परसेंटेज है दोस्तों, इसलिए मैं लिख रहा हूं क्योंकि कई बार दिमाग में नहीं रहता, लिखा हुआ नहीं है तो, ठीक है। तो इसका निकालना पड़ेगा 15 5 75, 7 15 छिके 90 और 7 97, तो ये 97.5। ये 35 का 130 का 35%, तो 13 5 65, 13 3 39 और 6 45, तो 45.5 हो गया। 120 का 50% कितना आ जाएगा दोस्तों 60। 100 का 77% कितना आ गया 77। 60 का 80% 8 छिके 48 और 40 का 80% 32 आ गया। जोड़ लो इनको, तो 2, ये देखो 5 और 5 10, तो डेसिमल के बाद 0 बन गया, एक अंसल 2 10, 10 और 7 17, 17 और 0 17, 17 और 5 22, 22 और 7 29, 29 और एक अंसल 30, 3 3 और 3 6, 6 और 4 10, 17 23, 27 27 और 9 कितने हो जाएंगे 36, तो 360 आ गया टोटल। 360 नंबर आए हैं टोटल, कितने में से आए हैं दोस्तों 150, 130, इनको ऐड करो तो 100 200 300 400 400 और 100, ये बन गया 500, तो ये हो गए 20 30 50 और 50 100, 600 में से आए हैं, ठीक है, गुणा में 100%। 0 से 0 कट गया, ये कितने आ गए 60%, तो आंसर कितना आ गया इसका 60%। ठीक है दोस्तों, एक मैं होमवर्क दे रहा हूं आपको। जो सवाल ये है यहाँ पे, अगर बी का टोटल पूछा होता, बी का, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। नेक्स्ट, दी गई भिन्न से कितनी समतुल्य भिन्नें बनाई जा सकती है। दोस्तों भिन्न तो यहाँ गायब है, मान लो आपको ध्यान रखना है, कोई भी भिन्न दे दी, जैसे 2/3 है, आपको बोले इससे कितनी भिन्न, तो दोस्तों इनफाइनाइट आप फ्रैक्शन बना सकते हैं, ठीक है, समझ में आई क्या, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। जैसे इसमें 2 का गुणा कर दो हर में, और इसमें 2 दूआ 4, 2 तिया 6, 3 दुए 6, 3 तिया 9, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, है ना। इस मूल फ्रैक्शन को आप 100 से गुणा करोगे तो 200, 100 से किया 300, 1000 से करोगे तो 2000, 1000 से करोगे तो 3000, है ना, लाख से करोगे तो लाख, 97,000 से करो, इसका मतलब इनफाइनाइट आप फ्रैक्शन बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये आपकी क्लास थी, सारे सवाल हो गए हैं, तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं।
वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक कर लें। अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उनको भी आने वाले एग्ज़ाम में वीडियो का फ़ायदा मिल पाए। तो आज के लिए इतना ही। अगर क्लास अच्छी लगे तो वीडियो में कमेंट के ज़रिए अपना रिव्यू ज़रूर शेयर करें। ओके, थैंक यू।